ठीक है ना। चालू कर दो। नाउ डियर स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके 11th क्लास के लिए। यस सर। 11th के एग्जाम के साथ साथ 12th के कैलकुलस के लिए भी बहुत जरूरी टॉपिक है ये। जब भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव शुरू करेंगे आप, चाहे डिराइवेटिव्स डिलेट मेजर हो, कैरोल्स थ्योरम हो, लैग्रांज थ्योरम हो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी इसका बहुत यूज होता है। मैक्सिमम में भी इसके कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होता है, इसलिए आप इसको गौर से देखेंगे। कोई भी कंपटीशन नहीं है जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको नहीं पूछता है, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। स्ट्रेट लाइन में सबसे पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है व्हाट इज स्लोप। देखिए स्लोप क्या है। स्लोप को हिंदी में हम लोग ढाल कहते हैं। इस स्लोप का एक और नाम है ग्रेडियंट बोलते हैं इसको। या शुद्ध हिंदी में इसको प्रावण्य भी कहते हैं। प्रावण्य, प्राण्य, प्रावण्य कहते हैं, ये नाम होता है। हे प्रभु आपके अनेकों नाम। और जानेंगे स्लोप होता क्या है। पहले इंग्लिश में इसका डेफिनेशन बताते हैं, समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं हिंदी में समझाऊंगा इसको। इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल थीटा, if a line makes an angle theta with positive direction of x axis, then tan theta is called slope of that line. Slope of a line is represented by m, that is m equal to tan theta. In Hindi language, यदि कोई रेखा x अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ थीटा कोण बनाए तो tan थीटा को उस रेखा का ढाल कहते हैं या स्लोप कहते हैं। इसे m द्वारा सूचित किया जाता है, अर्थात m बराबर tan थीटा। आइए पहले फोटो पसंद कीजिए, बात आगे बढ़ाएंगे हम। देखिएगा मैंने बोला इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सा होता है, तो आप पढ़े होते हैं घड़ी के विपरीत दिशा को पॉजिटिव डायरेक्शन कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को। सपोज दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, मान लिया यह भी एक रेखा है। यदि यह x अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ थीटा कोण बनाता है तो tan थीटा को इस रेखा का ढाल कहते हैं। और इसे हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं तो m से, m इक्वल टू कितना होता है तो tan थीटा। लेकिन कोई कहे कि अगर सर y के साथ अगर एंगल बनाते तो क्या होगा, तो स्लोप क्या होगा। मान लिया जाए रेखा है जो y के साथ थीटा कोण बनाता है, यही इसको ऑरिजिन कहते हैं, जान ही रहे हैं आप। यस सर। मान लीजिए b है, तो हमारा डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन ये है कि इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, x एक्सिस के साथ जो कोण बनाए उसके tan को क्या कहते हैं हम लोग, स्लोप कहते हैं। तो y के साथ अगर थीटा कोण बना रहा है तो x के साथ कितना बना रहा है हम लोग को तो देखना है। यस सर। तो x के साथ ये एंगल कितना हो जाएगा बताइए। यहां से यहां तक थीटा है तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, ऑफ कोर्स 90 प्लस थीटा, क्योंकि यहां से यहां 90 होता है। यस सर। और यहां से यहां ये थीटा है, यस सर। कितना हो जाएगा जी 90 प्लस थीटा। थीटा। तो ये थीटा जो यहाँ पर है एंगल विथ एक्स एक्सिस है, एंगल विथ एक्स एक्सिस। और अगर y के साथ एंगल बनाए तो हम लिख देंगे y इक्वल टू tan 90 डिग्री प्लस थीटा। याद रखिएगा यहाँ ये थीटा जो है एंगल विथ y एक्सिस। ये हम लोग का स्लोप निकालने का पहला फॉर्मूला है। स्लोप निकालने का सेकंड फॉर्मूला
अगर कोई बोले हमसे ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, सेकंड फॉर्मूला, if AB is a straight line which passing through 2 points A x1 y1 and B x2 y2, and then anybody asks whether what is the slope of the given straight line. अगर AB एक रेखा हो जो दो बिंदु से गुजरता हो x1 y1 x2 y2 से, तब कोई पूछे कि इसका स्लोप क्या होगा, तो फॉर्मूला याद रखिएगा y2 minus y1 divided by x2 minus x1. 10.1 क्वेश्चन नंबर 5 टू लास्ट क्वेश्चन तक का पूरा थ्योरी हम बता दे रहे हैं आपको। थर्ड फॉर्मूला, तो यहाँ से कुछ टॉपिक बदल जाता है। मान लिया जाए यहाँ पे दो रेखा है, आपका दो स्ट्रेट लाइन है, श्योर है दो स्ट्रेट लाइन है, दोनों का स्लोप अलग अलग होगा। मान लिया जाए इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, और तब कहेगा दोनों के बीच का एंगल निकालिए थीटा, दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल निकालिए। तो हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं डियर, tan थीटा इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इनटू m2। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे जो ट्रिक लिखना है। अब सिर्फ ये ट्रिक क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं, भविष्य बनाने के लिए भी है। फोर्थ फॉर्मूला, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हो जाए तो क्या होगा? पैरेलल लाइन के बीच में कितना का एंगल बनता है? 0 डिग्री। कोई एंगल ही नहीं बनेगा, टच करेगा तब ना एंगल बनेगा। एंगल का डिफिनेशन होता है कि व्हेन टू लाइन्स मीट्स टुगेदर, जब दो रेखाएं मिलती हैं तो उनके मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे कौन कहते हैं? दो समांतर रेखाएं तो कभी जीवन में मिलेंगी ही नहीं। तो एंगल कितना बनेगा जी? 0 डिग्री सर, 0 बनेगा। अगर इसका स्लोप m1 हो, इसका स्लोप m2 हो, तो m1 m2 में क्या रिलेशन होता है? दो रेखाएं यदि पैरेलल हो, दोनों के स्लोप में क्या रिलेशन होता है वो बताने जा रहे हैं। ठीक, आइए थीटा की जगह 0 लिख दीजिए। tan 0 इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाई, मॉड का मतलब है कि निगेटिव भी अंदर में रहेगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब और कुछ नहीं है। डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इनटू m2। tan 0 का वैल्यू कितना होता है? 0। 0 इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इनटू m2। कहाँ चला जाएगा? ऊपर 0 में। 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा? 0। अरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे ना तो ये ऊपर जाएगा ना। 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा? 0 इक्वल टू m1 माइनस m2। ये भी याद रखिएगा कि m1 माइनस m2 का वैल्यू 0 होता है। अगर दोनों पैरेलल हो तो या उधर जाएगा तो m1 बराबर। This means you can say that if two lines are parallel then their slope are same। तो उनका स्लोप क्या होता है? तो बराबर होता है। दोनों अगर एक ही भाई हों तो उनके पिताजी सेम हो गए, अलग अलग हो जाएंगे। गलत बोल रहे हैं, बोलिए। अब अगर दोनों परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा? 5वां फॉर्मूला, if both lines are parallel, sorry perpendicular, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा? 90 डिग्री। कितना होगा जी? 90 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा। इधर लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत? इधर देखेंगे आप तो हमारा फॉर्मूला था tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इनटू m2। थीटा कितना है? 90 डिग्री है। और tan का वैल्यू कितना होता है? इन्फिनिटी। लॉकडाउन में सब सॉफ्टवेयर ही गायब हो गया। दिक्कत क्या जानते हो? जैसे गेहूं पटाने वाला करहा देखे हैं ना? अगर करहा से रोज गोबर बहे
तो 1 महीना के बाद पानी भी साजो कराहा में तो गोबर नजर आने लगेगा, क्योंकि गोबर आ जाता है ना। तो आपके दिमागी कराहा में गांव में जो गए हो तो क्या क्या में बहा है वो हम जानते हैं, क्या क्या गुजरा है इसमें, कौन कौन बात गुजरता है डेली गांव में। हमसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि 32 सालों का अनुभव है मेरा नौजवानों के साथ समय गुजारने का। देखिएगा इन्फिनिटी बाय नाउ डियर द वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी को बोलते हैं हम लोग 1/0। देखिए ना गौर से 1/0 इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो इतना गुने 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यानी 1 प्लस m1 इंटू m2 इतना इंटू 0 इक्वल टू 0। फॉर्मूला जितना भी सब घेर रहे हैं ना, ये सब मम्मी जी से देखो किचन में जो बढ़िया बढ़िया सामान रखती है उसको डब्बा में बंद करके रखती है, तो डब्बा में बंद करके रखते हैं, मतलब ये बच्चों के लिए घी है, विटामिन। ओके आइए 1 प्लस m1 इंटू m2 क्या होगा? ये तो 0 याद रखना, या m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 1 क्या हो जाएगा? ये भी याद रखना, या m2 इक्वल टू -1/m1। ये आपका रहा क्या जी, तो इस चैप्टर का थ्योरी। आप इसको नोट डाउन करें ना, आफ्टर दैट वी स्टार्ट नेक्स्ट। नाउ डियर नेक्स्ट रूल कितना हुआ? रूल नंबर 6। 6 औजार अपने पास रहेंगे। इसके बाद हम लोग युद्ध के मैदान में चलेंगे। एक्सरसाइज 10.1 सारे दुश्मन धराशायी हो जाएंगे, सभी क्वेश्चन बन जाएगा। देखो मान लिया जाए एक पॉइंट ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। ए का कोऑर्डिनेट यदि x1 और y1 हो, बी का x2 और y2 हो, सी का x3 और y3। तो क्या है कि प्रूव करेंगे ये कोलिनियर है, तो इसको प्रूव करने का 2 तरीके हैं। एक तो है 10th क्लास में पढ़े होंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का मान कितना होता है? 0 होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 0। 3 बिंदु को एक रैखिक होने का ये कंडीशन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? जी तो 0। पहले तो होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आप जानते होंगे, हाफ मॉड से बनता है x1 y2 माइनस y3, जो 10 में पढ़े हैं आप। y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल टू 0 होता है। लेकिन अब 11th में आगे बड़े हो गए तो छोटे वाले जैसे काम करेंगे तो लोग अच्छा नहीं पढ़ेंगे। इसमें दूसरा ट्रिक क्या लगाते हैं? अब क्या ट्रिक लगाते हैं कि स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। दोनों एक ही रेखा है ना, दोनों का स्लोप इक्वल होगा। अब हम लोग लगाते हैं कि जो सेकंड ट्रिक है, जो इस पे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। और AB का स्लोप क्या होगा? अभी फॉर्मूला बताएंगे, देखिए पीछे y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। BC का क्या हो जाएगा? y3 माइनस y2 बाई x3 माइनस x2। डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट बाई डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। हिंदी में कोटि का अंतर बाई भुज का अंतर। y को कोटि कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में ऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको एब्सिसा बोलते हैं, हिंदी में भुज बोलते हैं। बाई y2 माइनस y3 माइनस y2 बाई x3 माइनस x2। इतना ही ट्रिक है। एक और फॉर्मूला लगेगा जो 10th पढ़ चुके हैं आप, मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़े ही होंगे। मध्य बिंदु ए का कोऑर्डिनेट यदि x1 और y1 हो, बी का कोऑर्डिनेट यदि x2 और y2 हो, सी इसका मिड पॉइंट हो, सी मिड पॉइंट हो, तो सी का कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं, जरा गौर से सुनेंगे।
तो 5 है कि फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप निकालना है। क्या निकालना है जी? तो स्लोप का पहला फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े? tan थीटा। दूसरा पढ़े कि यदि कोई रेखा दो बिंदुओं को मिलाती है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 हो, तो स्लोप इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। देखेंगे क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच पासिंग थ्रू ऑरिजिन। कहां से पास करता है जी? ऑरिजिन से पास करता है। एंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 0 माइनस 4 एंड 8 0। गौर से सुनेंगे आप। मान लिया जाए कि स्ट्रेट लाइन है, 5 नंबर है, जो ऑरिजिन से पास करता है। कहां से जी? ऑरिजिन से। इसी का स्लोप निकालना है। मान लिया जाए कोई इसको पूरा ऐसे ही कर दो, एक्सिस ही बना दो पूरा। है आपको 0 माइनस 4 और 8 0, तो मान लो ना 0 होता है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ है। उसके बाद इधर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे करना नहीं है लेकिन समझा दे रहे हैं। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक। हम लोग को जो रेखा का स्लोप निकालना है कहां से पास करता है जी? 0 0 से। और मतलब 0 0 और एक रेखा के मध्य बिंदु से गुजरता है। वो रेखा का कोऑर्डिनेट कितना है? 0 माइनस 4। x का 0 और y का -4 कहाँ होगा? यहाँ इधर होगा ना। 1 2 3 4 ये होगा आपका 0 और -4 और देखो 8 0। इसके मिड पॉइंट से गुजरता है। मान लीजिए यहाँ है, ऐसे गुजरता है, यानी कि आपको इस रेखा का स्लोप निकालना। ये है ना, ये इस रेखा का स्लोप निकालना। तो करेंगे क्या? सुन लीजिएगा। एक स्लोप निकालने के लिए दो चीज चाहिए हमारे पास, दो पॉइंट चाहिए था ना। करते हैं y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। एक पॉइंट तो दिया हुआ 0 0 से गुजरता है, इसी का ये AB का स्लोप निकालना है, जो CD के मिड पॉइंट से गुजरता है। ये मिड पॉइंट है P। तो एक पॉइंट तो दिया हुआ है x1 y1, एक P का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे तो नहीं हो जाएगा। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है आपका, 3 लाइन मारने का मतलब कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। तो P का हो जाएगा 0 प्लस 8 बाई 2 एंड -4 प्लस 0 बाई 2। 8 बाई 2 मतलब 4, -4 बाई 2 मतलब P का कोऑर्डिनेट आ गया आपका 4 और -2, जो कि x1 y1 है, x2 और इसलिए स्लोप ऑफ OP हो जाएगा y2 माइनस y1 मतलब -2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 0 -2 बाई 4। 2 1 जा 2 and 2 2 जा 4 -1 बाई 2। नाउ दिस इज योर आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन कर रहा था कि फाइंड द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच पासिंग थ्रू ऑरिजिन। एक रेखा का स्लोप निकालिए जो ऑरिजिन से पास करता है एंड also passing from the midpoint of the line joining 8 0 and 0 minus 4। दोनों के मध्य बिंदु से गुजरता है। तो मध्य बिंदु का मैंने कोऑर्डिनेट निकाल दिया। किस फॉर्मूला से? 10th वाले से, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये आ गया 4 माइनस 2, एक हो गया 0 0 से पहले ही बोला था। तो अब यह एक रेखा हो गया जो दो बिंदु से गुजरता है, एक 0 0 से और 4 माइनस 2 से। इसका स्लोप निकालना है। तो हमने बताया है कि if a line passing through 2 points a x1 y1 and b x2 y2, then the slope of that straight line is y2 minus y1 by x2 minus x1। उससे मैंने निकाल दिया, इतना आंसर आ गया। ओके, अब पूरा रूल समझ करके याद करके रहेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का क्वेश्चन बताएंगे। नाइस, बाय, थैंक यू।